Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Rights of an Agent, and this is lecture number 120. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक एजेंट के राइट्स की बात करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एक एजेंट को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं. मैं इन सभी राइट्स को एक एक करके यहां पर आपके सामने टेकअप करूंगा. द फर्स्ट राइट इज राइट टू क्लेम reimbursement for expenses. Section number 217. Agent has the right to retain out of money received on behalf of the principal, money advanced or expenses incurred in conducting the agency business. एक एजेंट ने एजेंसी बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को पैसा एडवांस कर दिया या कुछ पैसा बिजनेस को चलाने के लिए खर्च कर दिया. जब उसे मार्केट से प्रिंसिपल के बिहाफ पर पैसा मिलेगा तो वो अपना खर्च किया हुआ अमाउंट उसमें से रख सकता है. सेकंड, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन. सेक्शन 219. एजेंट हैज ए राइट टू क्लेम रेम्युनरेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट. एजेंट को एजेंसी बिजनेस के अंदर काम करने के लिए रेम्युनरेशन को क्लेम करने का राइट है. The amount of remuneration can be retained by him out of the money received on account of principal in the business of agency. एजेंसी बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर जो पैसा उसने मार्केट से रिसीव किया है उस पैसे में से वो अपने रेम्युनरेशन के अमाउंट को रख सकता है. The right to claim remuneration will arise only when agent has carried out the object of the agency in full without being guilty of misconduct. रेम्युनरेशन को क्लेम करने का अधिकार तभी पैदा होगा जब एजेंट ने एजेंसी के उद्देश्यों को पूरा किया है और वो किसी भी गलत काम के लिए दोषी नहीं है. An agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which has been misconducted. एक एजेंट एजेंसी बिजनेस के अंदर गलत काम करने का दोषी है, उसे उस गलत काम के लिए किसी भी तरह की रेम्युनरेशन लेने का अधिकार नहीं है. थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स. सेक्शन 222. An agent has the right to be indemnified by the principal against the consequences of all lawful acts done by him in exercise of his authority. एक एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई लॉफुल एक्शन लिया जाता है. यहां पर एजेंट का यह अधिकार है कि उसका प्रिंसिपल उस लॉफुल एक्शन के अगेंस्ट जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए वो कंपनसेट करे. मैं इस पॉइंट के लिए एक एग्जांपल टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर पी, ए प्रिंसिपल स्टेशन इन जर्मनी, इंस्ट्रक्ट्स मिस्टर ए, एन एजेंट हु इज रनिंग ए शॉप इन दिल्ली which is owned by Mr. P, to enter into a contract with Mr. C to deliver certain goods to him. Mr. P एक प्रिंसिपल है जो जर्मनी में रहता है. उसने मिस्टर ए को, जो कि एक एजेंट है और वो दिल्ली के अंदर शॉप चला रहा है, लेकिन ये शॉप की ओनरशिप पी के पास है. मिस्टर पी इंस्ट्रक्ट करता है कि मिस्टर ए सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे कि सी को वो गुड्स डिलीवर करेगा. The goods shall be supplied by Mr. P from Germany to Mr. A in Delhi. इन गुड्स को मिस्टर पी जर्मनी से मिस्टर ए को दिल्ली में सप्लाई करेगा. मिस्टर पी डज नॉट सेंड कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स टू मिस्टर ए. मिस्टर पी ने उन कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स को ए को नहीं भेजा. एंड मिस्टर सी फाइल्स ए सूट अगेंस्ट मिस्टर ए इन दिल्ली फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और मिस्टर सी ने मिस्टर ए के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का केस फाइल कर दिया. मिस्टर ए इन्फॉर्म्स मिस्टर पी ऑफ द सूट. मिस्टर ए ने मिस्टर पी को उस केस के बारे में बतलाया. मिस्टर पी ऑथराइजेज हिम टू डिफेंड द सूट. मिस्टर पी ने ए को ऑथराइज कर दिया कि वो इस केस के अंदर अपना बचाव करे. मिस्टर ए डिफेंड्स द सूट एंड इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस एंड कॉस्ट एंड इनकर्स एक्सपेंसेस. मिस्टर ए ने इस केस के अंदर अपने आप को बचाने के लिए डैमेजेस को पे किया,
कुछ कॉस्ट भी पे करी और उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए। मिस्टर पी इज लायबल टू मिस्टर ए फॉर सच डैमेजेस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मिस्टर ए का यह अधिकार बन जाता है कि वो पी को जिम्मेदार बनाए कि इन डैमेजेस की, कॉस्ट और एक्सपेंसेस की वो पेमेंट करे। फोर्थ पॉइंट, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट consequences of acts done in good faith. An agent has a right to get indemnified by the principal for any amount which he may be required to pay to the third parties for injuries caused to them by his wrongful acts within the scope of his actual authority, done in his good faith, that is without any wrong or dishonest. Section 223. एक एजेंट ने अपनी एक्चुअल अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कुछ काम किया, लेकिन वो काम गलत है, जिसके कारण थर्ड पार्टीज को नुकसान हो गया। थर्ड पार्टीज को नुकसान होने के कारण एजेंट को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा। जो भी अमाउंट एजेंट ने थर्ड पार्टीज को दिया है, एजेंट को इस बात का अधिकार है कि वो प्रिंसिपल से इसका कंपनसेशन ले ले। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर ए एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर पी sells goods in possession of Mr. P but which Mr. P had no right to dispose of. Mr. A एक एजेंट है और मिस्टर P प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पर ए ने कुछ गुड्स जो कि पी के कब्जे में है, कंट्रोल में है, उनको बेचा, लेकिन पी को उन चीजों को बेचने का अधिकार नहीं था। मिस्टर ए डज नॉट नो दिस एंड हैंड्स ओवर द प्रोसीड ऑफ द सेल टू मिस्टर पी। मिस्टर ए को इस बात का पता नहीं था और उसने गुड्स को बेचने से जो भी अमाउंट मिला वो मिस्टर पी को दे दिया। आफ्टरवर्ड्स मिस्टर टी, द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स, फाइल्स ए सूट अगेंस्ट मिस्टर ए एंड रिकवर्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड कॉस्ट। इसके बाद मिस्टर टी, जो कि उन गुड्स का ट्रू ऑनर था, उसने मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल कर दिया और गुड्स की वैल्यू के साथ उसने कॉस्ट भी अपनी रिकवर कर ली। मिस्टर पी इज लायबल टू इंडेमनिफाई मिस्टर ए for what he has been compelled to pay to Mr. T. Mr. P मिस्टर A को वो अमाउंट देने के लिए जिम्मेदार है जो अमाउंट मिस्टर A ने मिस्टर T को पे किया है। But where one person employs another to do an act which is criminal in nature, जहां पर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को एम्प्लॉय किया कोई क्राइम करने के लिए, the employer is not liable to the agent either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequences of that act. Section 224. यहां पर एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने बोल के या लिख के या अपने कंडक्ट से एक प्रॉमिस कर दिया एजेंट को कि वो इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसके लिए वो उसे कंपनसेट करेगा, यहां पर एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, right of indemnification for injuries caused by the principal's neglect. Section number 225. The agent has the right to claim compensation from the principal for injuries caused to him by the negligence or want of skill on the part of the principal. प्रिंसिपल के पास एक पर्टिकुलर काम को करने का स्किल नहीं है या प्रिंसिपल ने कोई नेग्लिजेंस कर दी जिसके कारण एजेंट को कुछ इंजरी हुई, कुछ चोट पहुंची, कुछ नुकसान हुआ। एजेंट को इस बात का अधिकार है कि वो अपने प्रिंसिपल से अपनी इंजरीज का, अपने लॉस का कंपनसेशन क्लेम करे। बट ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन इफ द इंजरी कॉज टू हिम रिजल्ट फ्रॉम हिज ओन नेग्लिजेंस। लेकिन एजेंट कंपनसेशन के लिए नहीं कह सकता अगर ये नुकसान उसे अपनी ही अनदेखी के कारण हुआ है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। Mr. P employs a mason, Mr. A, to construct a wall in his house. Mr. P प्रिंसिपल है और A एजेंट है। मेजन एक मिस्त्री। मिस्टर P ने घर के अंदर एक दीवार बनवाने के लिए एक मिस्त्री को एम्प्लॉय किया। He himself put up the scaffolding. दीवार को बनाने के लिए लकड़ी के डंडों की एक मचान बनानी थी जिसे स्कैफोल्डिंग कहा गया है। ये स्कैफोल्डिंग मिस्टर P ने खुद ही बनाई। The scaffolding was weak and unskillfully put up by Mr. P. ये जो लकड़ी के डंडों की मचान बनाई गई ये कमज़ोर थी और इसे ठीक तरह से मिस्टर P ने नहीं बनाया और लगाया।
इन कॉन्सिक्वेंस मिस्टर ए गॉट सम इंजुरी। जैसे ही इस मचान के ऊपर मिस्टर ए खड़ा हुआ वो गिर गया और उसे कुछ चोट आ गई। मिस्टर पी मस्ट पे कंपनसेशन टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को मिस्टर पी की अनस्किलफुल काम से जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन लेने का राइट है। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, सेक्शन नंबर 221। An agent is entitled to retain under his possession both movable and immovable property of the principal received by him until the amount due to him for commission and services has been paid. एक एजेंट के पास अपने प्रिंसिपल की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में तब तक रख सकता है जब तक कि इसे अपनी कमीशन और सर्विसेज का अमाउंट पे नहीं होता। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं समरी पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूं। समरी राइट्स ऑफ एन एजेंट। फर्स्ट पॉइंट, राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस। सेकंड पॉइंट, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। द थर्ड पॉइंट, राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स। फोर्थ पॉइंट, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। Fifth point, right of indemnification for injuries caused by principal's neglect. And the sixth point is right of particular lien. Student, we talk about all these points in this video lecture. अब मैं उम्मीद करूंगा rights of an agent will become quite easy to you to understand. Thank you very much.